हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम बिफोर यू। आपके सामने हूँ। मैं आपके सामने एक बार फिर आ गया हूँ और मुझसे तमाम लोगों ने मेरी जो वीडियो देखा है और उसको देखने के बाद काफ़ी लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया और मुझसे उन्होंने ये कहा कि सर थोड़ा सिंस और फॉर के बारे में समझा दीजिए, टू मच एंड मच टू के बारे में समझा दीजिए, मैनी और मैनी आ के बारे में समझा दीजिए। तो तमाम लोगों की डिमांड पर आज मैं उन रूल्स को समझाने जा रहा हूँ और आप बहुत ध्यान से देखिए, बहुत सावधानी से देखिए। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए हम शुरुआत करते हैं सिंस और फॉर से। ओके, कि सिंस का यूज़ कहाँ होगा और फॉर का यूज़ कहाँ होगा। सिंस एंड फॉर। सिंस का यूज़ हम कहाँ करते हैं और फॉर का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं। याद रखिएगा कि कुछ लोग बतलाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम और पता नहीं क्या क्या बतलाते हैं, लेकिन बच्चों की समझ में नहीं आता। आज मैं आपको एक इतना आसान रूल बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से आपका ये कभी भी गलत नहीं होगा। कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शंस तो रहेंगे, लेकिन ये आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा। और याद रखिए, ये सिंस और फॉर का जनरली यूज जो किया जाता है वो प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका यूज किया जाता है। और भी इसके अलग से रूल्स हैं, लेकिन पहले मैं उन सेंटेंसेस के बारे में बता दूं कि जो मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा हूं, मैं 2 दिन से ये काम कर रहा हूं। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, पहले मैं उसमें ये क्लियर कर दूं आपको कि सिंस का यूज़ कहाँ होगा और फॉर का यूज़ कहाँ होगा। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, बहुत ही अटेंटिवली मेरी बात को सुनिएगा कि कहाँ सिंस का यूज़ होगा और कहाँ फॉर का यूज़ होगा। तो देखिए, सिंस और फॉर मैं उस तरह से नहीं बताना चाहता हूँ जिस तरह से लोग पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड और पता नहीं क्या क्या करके बतलाते हैं। मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूँ ये सिंस और फॉर लगाने का, और आज के बाद आप कभी नहीं इसको भूलेंगे। आइए मैं एक लाइन खींचता हूँ। ये एक लाइन है और मैंने 2 तरह के टाइम लिखे। मैंने लिखा यहाँ पर सुबह से, सुबह सुबह से। मैंने यहाँ लिखा रात से, रात से। मैंने लिखा जनवरी से। मैंने लिखा फरवरी से। मैंने लिखा इतवार से। और मैंने लिखा 2 बजे से। और फिर मैंने लिखा 1965 से। होता है ना इस तरह का सेंटेंस कि मैं सुबह से ये काम कर रहा हूँ। वो जनवरी से लखनऊ में, आगरा में या कानपुर में रह रहा है। इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। एक कैटेगरी, एक मैंने क्लास इसकी इधर बनाई है और दूसरी क्लास ये देखिए 2 घंटे से, 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 रात से, 2 हफ्ते से, 3 साल से, 2 महीने से, एटसेट्रा। देखिए, 2 तरह का टाइम मैंने लिखा है। एक ये है सुबह से, रात से, जनवरी से, फरवरी से, इतवार से, 2 बजे से और 1965 से। एक मैंने लिखा है 2 घंटे से, 2 दिन से। अगर हम इसकी इंग्लिश बनाएं तो सुबह से की तो अंग्रेजी हम छोड़ देते हैं। सुबह को क्या कहेंगे? मॉर्निंग कहेंगे। क्या कहेंगे? मॉर्निंग। ओके। रात को क्या कहेंगे? नाइट कहेंगे। जनवरी को क्या कहेंगे? जनवरी कहेंगे। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। इसको फरवरी कहेंगे।
इसको संडे कहेंगे, इसको 2 o'clock कहेंगे और इसको 1965 कहेंगे। ओके, इसकी इंग्लिश। लेकिन अगर हम इसको लिखते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2 hours, 2 days, 2 weeks, 3 years, 2 months। आप बेसिक डिफरेंस देखिए कि इसको हमने मॉर्निंग लिखा, इसको नाइट लिखा, इसको जनवरी लिखा, इसको फरवरी लिखा, इसको संडे लिखा। लेकिन जब हमने यहाँ पे घंटा को, इस घंटे को लिखा, हमने यहाँ आवर्स कर दिया, यहाँ डेज कर दिया, यहाँ वीक्स कर दिया, यहाँ पे ईयर्स कर दिया, यहाँ पे मंथ्स कर दिया। तो याद रखिएगा, एक आसान सा तरीका हम आपको बता रहे हैं कि ये जो समय दिया हुआ है, ये टाइम जो दिया हुआ है, अगर इस टाइम का जो ये टाइम दिया हुआ है, इसका प्लूरल बनाने पर बन जाए, जैसे आवर का आवर्स होता है, प्लूरल बन गया। जैसे डे का डेज हो गया, प्लूरल बन गया। जैसे वीक का वीक्स होता है, प्लूरल बन गया। लेकिन अगर हम ये चाहें कि मॉर्निंग का प्लूरल बनाएं तो मॉर्निंग्स नहीं लिखा जाता है, नाइट्स नहीं लिखा जाता है, जनवरीज आप कभी नहीं लिख सकते हैं, आप फरवरीज नहीं लिख सकते हैं, आप संडेज नहीं लिख सकते हैं, आप 2 o'clocks नहीं कह सकते हैं, आप 1965 नहीं कह सकते हैं। तो इसका प्लूरल नहीं बनता है, इसका प्लूरल बन जाता है। तो याद रखिएगा, अगर दिए हुए वर्ड का प्लूरल बन जाए तो वहाँ पर फॉर का इस्तेमाल करें, और अगर प्लूरल ना बने तो वहाँ पे सिंस का इस्तेमाल करेंगे। आप याद रखिएगा, अगर प्लूरल बन जाता है, अगर प्लूरल हो जाता है, एक रूल है, ये इसमें एक्सेप्शंस हैं, लेकिन 90% आपका सेंटेंस ये सही हो जाएगा अगर आप ये रूल अप्लाई करेंगे कि दिए हुए समय का अगर प्लूरल बन जाए तो वहाँ पे फॉर लगाइए, और दिए हुए समय का प्लूरल ना बने तो वहाँ पे सिंस लगाइए। अब देखिए, मैं आपको एक सेंटेंस लिख के बतलाता हूँ, बहुत ध्यान से देखिए। सेंटेंस, मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा कि रेखा हैज़ बीन रीडिंग a book 2 hours। अब इसमें दिया गया है कि आप सिंस लगाइए या फॉर लगाइए। अब ये कंफ्यूजन खत्म हो जाना चाहिए। आपने देखा ये 2 hours, आवर का आवर्स हो गया, आवर का प्लूरल बन सकता है आवर्स, तो अगर प्लूरल बन सकता है तो आंख बंद करके आपको क्या यूज करना है? फॉर का इस्तेमाल कीजिए। दैट इज द इजीएस्ट वे ऑफ यूजिंग सिंस और फॉर। लेकिन मैंने एक दूसरा सेंटेंस और दिया आपको, एक दूसरा सेंटेंस और दे रहे हैं हम आपको। मैंने कहा कि मनीषा हैज बीन singing a song morning। मनीषा सुबह से एक गीत गा रही है, तो मॉर्निंग का अब इसमें सिंस दिया हुआ है और फॉर दिया हुआ है, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि ये मॉर्निंग का मॉर्निंग्स तो नहीं हो सकता, सुबह का सुबहों नहीं होता है, इसका प्लूरल नहीं बनता है। जब प्लूरल नहीं बनेगा तो यहाँ पर किसका यूज होगा? सिंस का यूज होगा। तो याद रखिए, अगर प्लूरल बन जाए तो उसकी जगह फॉर का यूज करेंगे, और अगर प्लूरल ना बने तो उसकी जगह सिंस का यूज कीजिए। ये जनरल नियम है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको भी आप समझ लीजिए।
आज मैं समझता हूँ कि सिंस और फॉर की प्रॉब्लम जो है 80% आपकी सॉल्व हो गई है। फिर समझिए, अगर दिए हुए समय का प्लूरल बन जाता है तो फॉर का इस्तेमाल करें। अगर दिए हुए समय का प्लूरल बहुवचन नहीं बनता है तो सिंस का इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, अब मैं इसको रब करता हूँ और इसमें आगे एक्सेप्शंस बतलाता हूँ आपको, और उस एक्सेप्शंस को आप ध्यान से समझिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को कि अगर दिए हुए समय का प्लूरल बन जाता है तो हमको फॉर का इस्तेमाल करना है, और अगर प्लूरल नहीं बनता है तो हमें सिंस का इस्तेमाल करना है। जैसे मैं एक सेंटेंस और, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। समझिए, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं जिसको कि आप समझने की कोशिश करेंगे। अनिल हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? आर का आर्स हो गया, डे का डेज हो जाता है, मंथ का मंथ्स हो जाता है, इसलिए फॉर का यूज किया गया। ये करेक्ट सेंटेंस है। लेकिन मान लीजिए इसी सेंटेंस के अंदर अगर एगो लगा दिया जाए। ओके, जैसे दिया जाए अनिल हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स एगो, इसका मतलब एगो लग जाने का मतलब है ये सेंटेंस अब आपका इनकरेक्ट हो गया। अब मेरा वो रूल अप्लाई नहीं होगा जो मैंने रूल आपको बतलाया है। याद रखिए, जब ये एगो लग जाएगा, इसके अंदर एगो लग जाएगा तो ये फॉर इज कन्वर्टेड इनटू सिंस। तो अब इसका करेक्शन क्या होगा? अनिल हैज बीन प्लेइंग सिंस 2 hours ago. Now this is correct sentence. अब मेरा रूल वो अप्लाई नहीं होगा जब इसके अंदर एगो लग जाएगा, वो सिंगुलर और प्लूरल का जो मैंने आपको समझाया है। लेकिन अगर कुछ नहीं लगा हुआ है तो मेरा वही रूल अप्लाई होगा जो मैंने आपको बतलाया है। लेकिन कुछ सेंटेंसेस और होते हैं जो कि सिंस और फॉर में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, वो आप और देख लीजिए, वो आप और समझ लीजिए उसको, और ये हमेशा के लिए ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और लेकिन मान लीजिए कि मैंने एक सेंटेंस आपको और लिखा, जैसे लास्ट एंड द लास्ट। जैसे मैं कहूं कि मनीषा पिछले 2 घंटे से पढ़ रही है, पिछले 2 घंटे, तो हम द लास्ट भी बोलते हैं और लास्ट भी बोलते हैं इसको। ओके, अगर इस तरह के सेंटेंस में जैसे मैं कहूं कि अनीता हैज बीन वीपिंग द लास्ट 4 hours। मैंने दिया सेंटेंस अनीता हैज बीन वीपिंग। अब यहां हमको क्या लगाना है? सिंस और फॉर लगाना है। आपको बताया था कि प्लूरल बन जाता है तो फॉर लगाना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा कि जब लास्ट या द लास्ट आ जाता है तो याद रखिए द लास्ट अगर होगा तो हम फॉर का ही इस्तेमाल करेंगे। फॉर द लास्ट 4 hours। लेकिन अगर ये द नहीं दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अनीता has been weeping last 4 hours।
आपने देखा इसमें द लगा हुआ था तो कोई चेंज, वही रूल मेरा अप्लाई होगा। लेकिन अगर इसमें द नहीं लगा हुआ है तो अब मेरा वो रूल अप्लाई नहीं होगा जो सिंगुलर प्लूरल का मैंने आपको समझाया था। अब यहाँ पर इसकी जगह पे सिंस का इस्तेमाल किया जाएगा, याद रखिएगा। ओके, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अगर द लग जाएगा तो ये द लगेगा तो ये फॉर का यूज होगा, और अगर द नहीं लगा हुआ है या दी नहीं लगा हुआ है तो किसका यूज होगा? सिंस का। मेरा वो रूल अप्लाई नहीं होगा जो मैंने शुरू में आपको बतलाया है। इज दैट क्लियर टू यू? थैंक यू वेरी मच।